आज की वीडियो बेशर्मी के ऊपर है कि कोई कितना बेशर्म हो सकता है। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। बंगाल चुनाव के मामले में ये वीडियो आपने देखा तो होगा, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि टीएमसी को मुसलमानों ने वोट दिया है, मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, इसलिए मैं केवल हिंदुओं के लिए काम करूंगा। उनका एक बयान पहले भी आया था जब उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो मुस्लिम विधायक जो हैं उनको विधानसभा से उठाकर बाहर फेंक देंगे। हैरानी की बात है, इस पॉलिटिक्स में क्या वाकई डेमोक्रेसी और उसका रिप्रेजेंटेशन वाला मामला बच पाता? अभी ये बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, तो मैं बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के आने से पहले कितनी डेमोक्रेसी थी वहाँ पे। इस चुनाव में आपने एक के बाद एक वीडियो देखे जिसमें आपने देखा इलेक्शन के बाद परिणाम आए हैं, उसके बाद लोग ममता बनर्जी का एक प्रतीक बनाकर उन्हें जूते और चप्पलों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। मैं बंगाल के और पूरे इंडिया के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम में से कोई मुझे बताओ कि ममता को कोई लात मार सकता है क्या? किसी भी कंडीशन में लात मार सकता है क्या? जब आपको ऐसे स्थिति दिखाई देंगी जहां महिलाओं को परेशान किया जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं, इस तरह लगातार बंगाल है वहां से इस तरह की खबरें। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी जीती है और वहां पे औरत जा रही है और लोग जय श्री राम नारे लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत को परेशान कर रहे हैं। वहां पे अगर कोई टीएमसी का नेता भी जाता तो वहां पे भी सेम नारे लगाए जाते, तो तब भी क्या उस आदमी को परेशान किया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे जीता है बीजेपी ने, वो उस चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ऑपोजिशन वहां से अगर सामने से जा रही है तो वो खुश तो होने वाली नहीं है। इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात आ गई, जबकि इससे बड़े बड़े औरतों के साथ गलत काम हो चुके ममता बनर्जी के अंडर। लेकिन तब किसी को ये नहीं दिखा कि औरतों को परेशान किया जा रहा है, इज्जत के साथ खेला जा रहा है, तब सब चीज ठीक। लेकिन अब जस्ट एक सेलिब्रेशन की जा रही है तो उससे भी दिक्कत हो रही है, उससे भी औरतें अब खतरे में आ गई है। टीएमसी इतने सालों से पावर में थी तो जाहिर है कि पावर से बाहर भी हो सकती है, और ये भी सही है कि पॉलिटिकल राइवलरी होगी तो आप खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट इतने पर्सनल ह्यूमिलिएशन लेवल पे पहुंच जाएगा, वायलेंस पे पहुंच जाएगा? ह्यूमिलिएशन की बात कर रहे हैं ये। बीजेपी और टीएमसी में दंगे होते थे, दंगे, और बीजेपी के कई सारे नेता मारे जाते थे जब टीएमसी जीतती थी तब। तो इनको ये चीज ज्यादा खराब लग रही है बजाय उस टाइम के जब बीजेपी के नेता मारे जाते